नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए 7 चरणों में चुनाव होना है और यहां पर तारीखों का ऐलान के बाद अगर उत्तर प्रदेश के लिए वोटिंग के पहले जो ओपिनियन पोल निकल कर सामने आ रहा है, अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो फिर किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए 7 चरणों में यहाँ पर तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले चरण के लिए 10 फरवरी को वोटिंग होने वाली है, दूसरे चरण के लिए 14 फरवरी, जबकि तीसरे चरण के लिए यहाँ पर 20 फरवरी और यहाँ पर चौथे चरण के लिए 23 फरवरी और पांचवें चरण के लिए 27 और छठे चरण के लिए 3 मार्च और 7 मार्च को यहाँ पर 7वें चरण के लिए वोटिंग होगी। जबकि मतगणना यहाँ पर 10 मार्च को होने वाली है। इसको लेकर यहाँ पर 5 राज्यों के लिए जो चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है, यदि यहाँ पर की जाए बात तो उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों पर चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। पंजाब में भी 117 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ पर 14 फरवरी को एक चरण में वोटिंग होने वाली है। उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए यहाँ पर एक चरण में वोटिंग होने वाली है, जबकि यहाँ पर मणिपुर में 2 चरणों में वोटिंग होगी, गोवा में 1 चरण में यहाँ पर वोटिंग होगी। लेकिन 7 चरणों में आखिर किसको कहां से यहाँ पर बढ़त मिल सकती है। और पहले चरण के लिए अगर बात करें तो 10 फरवरी को यहाँ पर 58 सीटों के लिए, दूसरे चरण के लिए 14 फरवरी को यहाँ पर 55 सीटों के लिए, तीसरे चरण के लिए 20 फरवरी 59 सीट और चौथे चरण के लिए 23 फरवरी 60 विधानसभा सीटों के लिए। लेकिन किस जिले में कब वोटिंग होगी इसके भी आंकड़े आपको देंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो 5वें चरण के लिए 27 फरवरी को 60 विधानसभा सीटें, छठे चरण के लिए 3 मार्च को 57 सीटें और 7वां चरण यहाँ पर 7 मार्च को 54 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होने हैं। लेकिन आज चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश में किसकी बन सकती सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में अपने अपने दावे सामने आ चुके हैं। लेकिन सवाल वही, क्या दौड़ेगी साइकिल या फिर खिलेगा कमल, इसको लेकर नए आंकड़े सामने आ चुके हैं। बात करें तो उत्तर प्रदेश में कि किस जिले में कब वोटिंग होने वाली है। पहले चरण के लिए 58 सीटों में से अगर बात करें तो 10 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होगी और 11 जिले इसमें शामिल हैं, जिसमें शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा को शामिल किया गया है। इसके अलावा यहाँ का क्या आंकड़ा बन सकता है, आखिर पहले फेज में किसको बढ़त मिल सकती है, इसके भी आंकड़े आपको देने वाले हैं। जबकि यहाँ पर बात करें तो दूसरे फेज की यहाँ पर 55 सीटों पर 14 फरवरी को यहाँ पर 9 जिले रखे गए हैं, जिसमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, भदोही, बरेली और शाहजहांपुर इसमें शामिल किए गए हैं। जबकि तीसरे फेज की अगर बात करें तो यहाँ पर 20 फरवरी को होना है, जिसमें 16 जिले रखे गए हैं, जिसमें 59 सीटों को शामिल किया है, जिसमें हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, ईटा, मैनपुरी, यहाँ पर फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा इसमें काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की यहाँ पर झांसी पर जो रैली हुई है उसका कितना असर देखने को मिलेगा। जबकि चौथे फेज की अगर बात की जाए तो 60 विधानसभा सीटें रखी गई है, जिसमें 23 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होगी और 9 जिले रखे गए हैं, जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बरेली, यहाँ पर बांदा और फतेहपुर इसमें शामिल किए गए हैं। जबकि 5वें चरण की अगर बात की जाए तो 5वें चरण में यहाँ पर 60 विधानसभा सीटें हैं, 27 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होनी है। इसमें 11 जिले हैं, जिसमें यहाँ पर अमेठी, सुल्तानपुर, यहाँ पर चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, यहाँ पर प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा को इसमें शामिल किया गया है। जबकि छठे पेज की बात की जाए तो 57 सीटें इसमें रखी गई हैं। 3 मार्च को यहाँ पर वोटिंग होनी है और 10 जिले इसमें है, जिसमें अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया को इसमें शामिल किया गया है। जबकि 7वें फेज में यहाँ पर 54 सीटें रखी गई हैं। 7 मार्च को यहाँ पर 9 जिलों में वोटिंग होनी है। आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर और चंदौली और सोनभद्र इसमें रखे गए हैं। यानी उत्तर प्रदेश के लिए 7 चरणों में जो यहाँ पर वोटिंग होनी है, किस जिले में कब वोटिंग हुई इसकी जानकारी आपको दी है और नतीजे 10 मार्च को यहाँ पर सामने आ जाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग ने कुछ नियम इस बार जारी किए हैं। 15 फरवरी तक पद यात्रा, रैली, रोड शो पर रोक रहेगी, यानी किसी भी पार्टी को यहाँ पर रोड शो हो या फिर बड़ी बड़ी रैलियां करने की अनुमति नहीं होगी। यानी 15 जो जनवरी है उस तक फिलहाल यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा। लेकिन यहाँ का चुनावी गणित क्या बन सकता है, क्योंकि अपने अपने दावे सामने आ चुके हैं। एक बार फिर से भाजपा सरकार 7 चरणों को लेकर बीजेपी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। लेकिन अखिलेश यादव 10 मार्च आ रहे हैं, अखिलेश यादव इस तरह के अपने अपने दावे सामने आ रहे हैं। लेकिन जीत किसकी हो सकती है, इसको लेकर 8 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल के आंकड़े भी आपको देते हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल क्या कहता है और ओपिनियन पोल के आंकड़े उत्तर प्रदेश चुनाव में किसे बढ़त और किसे यहाँ पर जो है पीछे दिखा रहे हैं, इसके आंकड़े पर भी आपको कुछ महत्वपूर्ण
विश्लेषण देने वाले हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव या प्रियंका गांधी या फिर यहाँ पर कह सकते हैं मायावती जी की वापसी हो सकती है। आखिर किसका दावा कितना सटीक बैठता है, इसको लेकर 8 एजेंसियों के अपने बड़े बड़े दावे सामने आ चुके हैं। हालांकि चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी के से बड़े बड़े दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश चुनावी मैदान में उतर गए थे, क्योंकि चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद फिलहाल 15 जनवरी तक किसी भी पार्टी को यहाँ पर जो है जनसभा करने की या फिर बड़ी रैली की अनुमति नहीं होगी। ऐसे में बीजेपी ने जो पहले ही यहाँ पर अपनी रणनीति के तहत बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर गए थे। ऐसे में अब क्या माहौल यहाँ का बन सकता है, क्योंकि अब बड़े काम के हो सकते हैं छोटे दल। जी हाँ दोस्तों, छोटे दल काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आखिर वो किस तरह से किस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, कि बन सकती सरकार, और किस तरह से छोटे दल किसके साथ जाते हैं, और बड़े बड़े दिग्गज नेता क्या वो पार्टी ज्वाइन करते हैं या फिर अपनी पार्टी को छोड़ते हैं। इसके बाद सारे आंकड़े यहाँ पर बदलते नजर आ सकते हैं। आखिर ब्राह्मण वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक, इसके अलावा मुस्लिम वोट बैंक का क्या समीकरण यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा हो सकता है? क्या महंगाई, बेरोजगारी, ध्रुवीकरण, किसान आंदोलन, कोरोना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है? इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े आपको उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर देने वाले हैं। क्या अज़हरुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में उतरने से समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है, जबकि इसका उल्टा बीजेपी को कितना फायदा हो सकता है, इसके भी आंकड़े यहाँ पर निकल के सामने आ चुके हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए माहौल गर्मा चुका है और चुनाव तारीखों के बाद काफी कुछ हलचल उत्तर प्रदेश चुनाव में देखने को मिल रही है। आखिर किसान किस तरफ जाने वाले हैं, आखिर राकेश टिकैत क्या अपना एक पक्ष रख उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए यहाँ पर बतौर यहाँ पर नेता के तौर पर चुनावी मैदान में उतरते हैं, क्योंकि किसानों का अच्छा खासा प्रभाव उत्तर प्रदेश चुनाव में देखने को मिल सकता है। आखिर उत्तर प्रदेश चुनाव में आज विधानसभा चुनाव, तो फिर किसके खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर नवभारत का ओपिनियन पोल के हिसाब से उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए आज चुनाव हो जाते हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी को 230 से 49 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी को 137 से 152 सीटें मिलने का अनुमान है। बीएसपी को यहां पर 9 से 14 सीटें, कांग्रेस को 4 से 7, अदर की बात करें तो 0 से 4 सीट मिलने का अनुमान 403 सीटों के लिए नवभारत ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। यानी काफी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश चुनाव हो चुका है। ऐसे में बड़ी बड़ी एजेंसियों के अपने ओपिनियन पोल भी सामने आ चुके हैं। यहाँ पर बात करें जन की बात के हिसाब से उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर बीजेपी को 233 से लेकर 252 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी को 149 से लेकर 135 सीटें, बीएसपी को 11 से 12 सीटें, कांग्रेस को 6 से लेकर 03 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य की बात करें तो 4 से 1 सीट के आसपास यहाँ पर अन्य को यहाँ पर मिलने का ओपिनियन पोल का अनुमान यहाँ पर जन की बात यहाँ पर जो है इंडिया न्यूज के हिसाब से लगाया जा रहा है। जबकि यहाँ पर बात करते हैं पोल स्टार, यहाँ पर न्यूज एक्स का जो ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर हाल ही में नया ओपिनियन पोल जारी हुआ है, इसमें 235 से लेकर 245 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना है। समाजवादी पार्टी को 120 से 130 विधानसभा सीटें, बीएसपी को 13 से 16 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 4 से 5 सीटें, अन्य की बात की जाए तो अन्य को 3 से 4 सीटें मिलने का अनुमान पोल स्टार न्यूज एक्स पोल के हिसाब से यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर जो डीबी लैब के ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए हैं, जिसमें बीजेपी को 144 से लेकर 152 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी को 203 से लेकर 211 सीटें मिलने का अनुमान है। बीएसपी को 12 से 20 सीटें हैं, कांग्रेस को 19 से 27 सीटें, अदर की बात की जाए तो 5 से 13 सीटें अन्य के पक्ष में भी जाने का अनुमान डीबी लैब ने लगाया है। यानी इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है। इसके अलावा यहाँ पर सी वोटर का ओपिनियन पोल, यहाँ पर 212 से 224 सीटें बीजेपी को यहाँ पर मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी को 151 से 163 सीटें, यहाँ पर बीएसपी को 12 से 24 सीटें, कांग्रेस को 2 से 10 सीटें, अन्य की बात की जाए तो अन्य को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान उत्तर प्रदेश चुनाव की 403 सीटों के लिए सी वोटर ने लगाया। हालांकि सी वोटर के हिसाब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की वापसी हो रही है, फिर से बीजेपी सरकार बनाती नजर आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर होने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो लोकपोल के हिसाब से 403 सीटों के लिए बीजेपी को 193 सीटें, समाजवादी पार्टी को 151 सीटें, यहाँ पर बीएसपी को 21 सीटें, कांग्रेस को 26 और अन्य के खाते में 12 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। जबकि पेट्रियोटिक वोटर के हिसाब से बीजेपी को 241 सीटें, समाजवादी पार्टी को 123 सीटें, बीएसपी को 21, कांग्रेस को 7 और अन्य के खाते में 11 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पर रिपब्लिक भारत के हिसाब से उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए 278 से लेकर 288 सीटें मिलने का अनुमान बीजेपी को लगाया है,
जबकि समाजवादी पार्टी को 57 से 67 सीटें मिलने का, बीएसपी को 22 से 32 सीटें, कांग्रेस को 4 से 14 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 6 से 11 सीटें मिलने का अनुमान रिपब्लिक भारत ने उत्तर प्रदेश चुनाव की 403 सीटों के लिए लगाया है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बड़ी बड़ी एजेंसी के अपने ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव के ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि आने वाले वक्त में और नए नए आंकड़े भी यहाँ पर निकल कर सामने आने वाले हैं। उसके बाद क्या कुछ होने वाला है, क्या वाकई उत्तर प्रदेश चुनाव में यहाँ पर जो है बदलाव देखने को मिलने वाला है, क्या 2022 में औसतन जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है इस हिसाब से यहाँ पर बीजेपी को 38 से 40% वोट शेयर मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी बीजेपी को 100 से 102 सीटें नुकसान यहाँ पर होने की संभावना है। समाजवादी पार्टी को 155 से 160 सीटें, यहाँ पर 32 से 34% वोट शेयर जाने की संभावना है। 108 से 113 सीटें प्लस होने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही आमने सामने की टक्कर है। बसपा कांग्रेस यहाँ पर 2017 के मुकाबले 2022 में ज्यादा फेरबदल उनके यहाँ पर खाते में दिखाई नहीं दे रहा है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव में यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने दिखाई दे रही हैं। क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी का कबल खिलेगा या फिर साइकिल दौड़ेगी, ये बड़ा सवाल है और इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में हर एक पार्टी अपनी अपनी घोषणा पत्र और अपने अपने हिसाब से चुनावी प्रचार करती है और जनता किस तरफ जाती है ये 10 मार्च को पता लग जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।